जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में एक ऐसे क्वार्ट के साथ शुरू करने जा रहा हूं जो आपके लिए स्पेशल है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा इस जमीन पर, बस इरादों के अंदर जीत की गूंज चाहिए। साथियों, आज अपनी प्रतिशत की अंतिम क्लास पार्ट नंबर 6 जो कि यथावत रूप से शुरू हो चुका है। मैं आपसे इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने सभी विद्यार्थियों को। साथियों, इस सेशन को ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। कम से कम आप आज इस सेशन के अंदर साथियों 50 विद्यार्थियों को लाइव जोड़ने का प्रयास करें। साथियों, यदि आज का सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करना, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। तो आज की क्लास साथियों अपने रहेगी प्रतिशत का पार्ट नंबर 6, जिसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, यानी कि जो अपनी बेस्ट ट्रिकें रह गई थी पीछे, उनका आज अध्ययन करेंगे। तो साथियों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। प्रश्न लिख रहा हूं कि किसी संख्या के 25% में से 25% में से 25 घटाने पर शेष 25 बच जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? यानी कि ऐसे प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, आप इस प्रश्न के लिए काफी सारा कि अपन इसका बेसिक हल करते हैं पहले, उसके बाद में आपके सामने एक शानदार ट्रिक बताऊंगा इस प्रश्न की। तो देखिए, बेसिक साथियों इसका ये होगा कि जैसे मान लो इस संख्या का हम बेसिक शुरू करते हैं। तो माना वो संख्या है x का 25% मतलब x इंटू 25/100। x के 25% में से, इनकी इसमें से 25 घटाने पर, तो ये 25 घटा दिए तो शेष 25 बचता है। तो ये शेष 25 बचता है। अब अपने पास में ये साथियों जो मैंने ऊपर लैंग्वेज लिखी है, इसका गणितीय रूप लिखा। माना वो संख्या x है, x के 25% में से 25 घटाया तो शेष 25 बच गया। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन इसको साथियों हल करते हैं। तो यहां तो हो जाएगा आपका 25x, लसअप लेंगे इसके नीचे एक मान करके, तो ये हो जाएंगे अपने 2500 बटे में आ जाएगा 100 बराबर रह जाएंगे 25/1। मैंने इसके नीचे भी एक मान लिया, आप भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन साथियों इसका करते हैं वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 25x माइनस 2500 बराबर 2500। फिर साथियों अपन इसका करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि अपने पास में एक तरफ संख्या x रखनी है, एक तरफ सारी जो अचर संख्या उसको ले जाएंगे। तो अपने पास में यहां से हो जाएगा 25x बराबर 2500, और ये इधर जाएंगे माइनस के हैं, उधर लेके गए तो हो गए प्लस के 2500। तो 25x का मान अपने पास में आ गया साथियों, यहां से वो आ गया 5000। तो एक x का मान कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा 5000/25 यानी कि 200। तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी 200। यानी कि 200 के 25% में से 200 के 25% में से 25 घटाते हैं तो शेष 25 रहते हैं। यानी कि साथियों इतना बड़ा इसका रहेगा ये बेसिक, इतना बड़ा बेसिक रहेगा। यानी कि इसका एक सामान्य है जो पूरा का पूरा एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं अपन, वो है। लेकिन आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? तो साथियों इसके लिए आप एक नोट लिखो, जो कि 200 का नोट लगा सकते हो, या अपनी अमेरिकन डॉलर की बात करें तो $200 का ये नोट लिख दो आप यहां पर कि जब तीनों संख्याएं समान हो, जब तीनों संख्याएं समान हो तो उसका आंसर हमेशा 200 आएगा। ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए, जैसे लिखा हुआ आ जाए
कि 40% में किसी संख्या के 40% में से 40 घटाते हैं तो शेष 40 बचते हैं, तो वो संख्या क्या है। या अपने पास में आ जाए कि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर शेष 50 बचते हैं, तो वो संख्या क्या है। यानी कि तीनों बात एक ही हो, 25, 25 और 25। जब तीनों संख्या एक जैसी होती है तो आंसर हमेशा 200 आएगा, आपको याद रखना है। क्या काम करना है, पहले एक संख्या का प्रतिशत, उसमें से कितने घटा रहा है और शेष क्या बच रहा है। तीनों एक जैसे ही है, प्रतिशत, घटाना और शेष। जब तीनों एक जैसे हो जाते हैं तो आंसर सीधा 200 आएगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो साथियों एक बार आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे इसी टाइप से और कुछ अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए अगला आज का सेकंड क्वेश्चन साथियों, जो अपने परीक्षा वाले प्रश्न आते हैं उसकी अपन बात करते हैं कि एक परीक्षा के अंदर एक परीक्षार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए, फिर भी वो इतने अंकों से फेल हो गया। यदि उसके पूर्णांक इतने थे तो कुल पूर्णांक कितने होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है कि सीता ने 180 अंक प्राप्त किए। सीता ने 180 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, इनकी फेल हो गई। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 30% है तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने ऐसे सवाल काफी बार एग्जाम में आते हैं। अब क्या होता है कि अपने पास में कुल पूर्णांक ज्ञात करने का आ गया, इसमें अपने को ये कह रखा है कि सीता ने 180 अंक प्राप्त किए। यानी कि सीता ने कोई परीक्षा दी, उसको उस परीक्षा में 180 अंक मिले, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गई। यानी कि उसको 30 अंक कम मिले। यदि उसको 30 अंक मिल जाते तो पास हो जाती। क्या हो जाती? पास हो जाती। लेकिन उसको 30 अंक कम मिले और उस परीक्षा को पास करने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए थे वो चाहिए थे 30%। यानी कि यदि आपको कह दे जैसे अपने परीक्षा में पास करने के लिए 30% चाहिए, उसी प्रकार 30% अंक चाहिए थे। अब अपने को कह रखा है कि उस परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, ये ज्ञात करना है। तो साथियों ऐसे प्रश्न जब भी अपने पास में आ जाते हैं तो आप प्रश्न को आराम से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। जब प्रश्न बड़ा होता है तो कुछ न कुछ अपन मिस्टेक उसमें अवश्य कर सकते हैं, हो सकती है भूल हो जाए। आराम से प्रश्न पढ़िए कि क्या चीज दी हुई है। और प्रश्न में कह रखा है कि 180 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गई। मान लो यदि इसको 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाती। तो पास हो जाते तो कितने अंक आते कुल, इनकी कुल यदि उसको 210 अंक आ जाते तो ये क्या हो जाती? पास हो जाती। ठीक है। अब 210 अंक का मान 30% के बराबर है, क्योंकि 30% अंक आते हैं तो पास हो जाता है। तो 210% जो 210 अंक है ये 30% के बराबर है। क्या लिखा मैंने कि 30% का मान 210 है। तो अपने को तो पूछा है कि 100% का मान कितना होगा। तो जब भी अपने पास में ऐसे सवाल आ जाए कि 30% का मान इतना है तो 100% का मान, 120% का मान, जो भी मान पूछे अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है कि जो अंक है उसके अंदर 30 का भाग, क्योंकि 30% का मान 210 है,
गुणे में कर दो, उसको 100 से गुणा कर दो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 का पारा बोला 7 बार तो 21 आ गए। 7 को 100 से गुणा कर दिया तो कुल पूर्णांक आ गए 700। कुल पूर्णांक कितने आ गए? कुल पूर्णांक आ गए 700। साथियों इसकी ज्यादा बेसिक कुछ इनकी ट्रिक है ही नहीं, ऐसी कोई एक ही सामान्य से कॉमन बात है, अपने माइंड के अंदर पता चल जाता है प्रश्न पढ़ते ही कि 180 अंक मिले, 30 अंक कम पड़ गए, 30 अंक आते तो पास हो जाती, मतलब 210 अंक, और 210 अंक का मान 30% है तो फिर 100 का मान कितना होगा? तो 210 बटा 30 इंटू 100 यानी कि 700 अंक। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये इसका कैलकुलेशन है। यानी कि साथियों ऐसे प्रश्नों को आगे इसका स्टैंडर्ड लेवल अपन लेते हैं अगले प्रश्न के अंदर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यदि लिखना चाहें तो लिख लें, मैं आपके सामने कुछ सेकंड का समय देता हूं। आपने सबने लिख लिया है। देखिए इसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाते हैं इसी प्रश्न का। मान लो अपने को इसी प्रश्न के अंदर मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूं, प्रश्न आधा एडिट कर रहा हूं वापस, इसको और अधिक स्टैंडर्ड लेवल करते हैं साथियों। थोड़ा सा इस प्रश्न में यही प्रश्न है, यानी कि अगला सेकंड प्रश्न बन जाएगा कि सीता ने 20% अंक प्राप्त किए तो वह 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यदि परीक्षा के अंक उत्तीर्णांक अंक 30% है, यदि परीक्षा के उत्तीर्णांक अंक जो 30% है, तो अब की बार कुल पूर्णांक कितने होंगे? आपके सामने ऑप्शन भी रख देता हूं। ए नंबर है आपका 700, बी नंबर है आपका 730, सी नंबर है आपका 720, डी नंबर है आपका 740। तो साथियों आप इसका खुद भी आंसर निकाल के कमेंट में जवाब दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे ये चीज आती है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपको लगता है कि इसमें मेरे को कुछ कंसेप्ट समझने चाहिए तो देखिए अपने पास में इस प्रश्न की लैंग्वेज देखिए। लैंग्वेज ये कह रखी है कि सीता ने 20% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 20% अंक प्राप्त किए। पास होने के लिए चाहिए थे 30% अंक, लेकिन वो 20% लाई। अब वो 72 अंकों से हो गई फेल। कितने अंकों से फेल हो गई? 72 अंकों से फेल हो गई। तो बताइए मुझे आप कि एक परीक्षा को पास करने के लिए 30% अंक चाहिए थे और 20% अंक आए, तो कितने प्रतिशत अंक कम आए? 10% अंक कम आए। और इस 10% का मान कितना आ गया? तो 10% का मान आ गया 72, इनकी 72। तो अपने को 100% का मान ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं है साथियों, 72 के अंदर 10 का भाग लगा दो और 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 10% का मान है 72। तो 72 बटा 10 इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 720 अंक, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि साथियों ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा उसको घुमाया नहीं जाता है। यानी कि अपन उस प्रश्न की लैंग्वेज पे सही नहीं बैठ पाते हैं या लैंग्वेज अपने समझ में नहीं आती है, तो हम उस प्रश्न के अंदर फिर कहीं ना कहीं गुमराह अवश्य होते हैं। यहां पर चीज चेंज क्या की, पहले कह रखा था इतने अंक प्राप्त किए, फिर भी वो कुछ अंकों से फेल हो गई। अब की बार उसने कह दिया कि 20% अंक प्राप्त किए और कुल पास होने के लिए 30% चाहिए थे, तो कम कितने किए? 10% कम किए। और अंक कितने कम पड़े? 72 अंक कम पड़े। मतलब प्रतिशत में तो 10 अंक प्रतिशत कम प्राप्त किए, अंकों में कितने कम किए? तो 72। तो 10% का मान तो 72 है, तो 100% का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने किया है। तो साथियों अभी तक आपको लगता है कि क्लास कुछ अच्छी नहीं है तो डिसलाइक अवश्य करें, अन्यथा साथियों आपका छोटा सा प्यार, आपका छोटा भाई आपका एक अमूल्य प्यार मांग रहा है, वो लाइक के रूप में इस वीडियो को अवश्य दें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। साथ साथ में आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें साथियों। अब अपना अगला कंसेप्ट थोड़ा सा इसी लेवल से और आगे हाई जाते हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो देखिए साथियों अपना अगला प्रश्न है जो थोड़ा सा इसका और स्टैंडर्ड रूप है, यानी कि परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, मैं एक एक प्रश्न को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं पूरा। अपने पास में प्रश्न आता है कि एक परीक्षा है
उस परीक्षा में सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए। आज का ये प्रश्न है कि किसी परीक्षा में सरिता नाम की लड़की ने, सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो गई। फिर भी वह 40 अंकों से, फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो गई, फेल हो गई। इसी परीक्षा में अंकित ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 35 अंक अधिक लाया, तो वह 35 अंक अधिक लाया। तो बताओ कुल पूर्णांक कितने हैं? ये सवाल है। यानी कि इस प्रकार से सवाल भी आ सकते हैं प्रतिशत के अंदर। साथ में प्रतिशत का सवाल है कि एक परीक्षा में दो विद्यार्थियों के अंकों की तुलना करके अपने को संपूर्ण अंक बताने हैं। तो इसका पहले मैं आपके सामने बेसिक बता देता हूं, फिर इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। बेसिक देखिए क्या है कि मान लो वो परीक्षा है कितने की, x नंबरों की, x नंबर की परीक्षा है और इसमें से यदि वो 25% अंक प्राप्त करे, इसका मतलब ये हो गया x का 25%। फिर भी 40 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं, इनकी पास होने के लिए 40 और चाहिए, तब ये पास हो जाती। इसी प्रकार यदि x संख्या है और उसका 40% अंक प्राप्त किया तो वो 35 अंक अधिक ले आया, मतलब इसमें से 35 यदि कम भी लाता तो भी वो पास हो जाता। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। यहां तक आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, मान लिया कि वो परीक्षा कितने नंबर की है, x नंबर की है। कुल पूर्णांक कितने हैं, x के, तो x कुल पूर्णांक है तो x का 25% अंक प्राप्त किए। फिर भी यदि पास होना तो 40 और चाहिए थे, तो इनके पास होने के लिए ये इतने नंबर चाहिए इस परीक्षा में सरिता को। इसी प्रकार ये अंकित ने 40% अंक प्राप्त किए, 35 अधिक ले आया, यदि 35 कम भी लाता तो भी वो पास हो जाता, यानी कि ये भी पासिंग नंबर है। इन दोनों को अपन हल करते हैं तो अपने पास में यहां से देखिए आ जाएगा 25x प्लस 4000 बटा 100। इधर आ जाएगा अपने पास में 40x माइनस 3500 बटा 100। मैंने दोनों के लिए यहाँ एक मान लिया, लसप लिया और जोड़ा और घटाया। ठीक है, दोनों का लसप लिया तो यहां से 25 को x से बना, 25x हो गए, 100 का 40 के साथ किया तो 4000, 100 का x का 40 के 40x और 100 का 35 के 3500। इधर भी बटे में 100 है, इधर भी बटे में 100 है। जब बराबर के दोनों तरफ बटे में सेम संख्या होती है तो कट जाती है। अब अपने पास में 25x है, यहाँ 40x है, तो पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहां तो देखो 4000 है, इधर 3500 थे, तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3500, क्योंकि माइनस के 3500 है, बराबर से इस तरफ लाएंगे प्लस के 3500 हो गए। 4000 प्लस 3500 बराबर 40x थे, 25x उस तरफ और चले गए तो प्लस के, यहाँ 40x प्लस के हैं, यहाँ 25 भी प्लस के हैं, तो 25 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 25x। अपने पास में इन दोनों का योग किया तो योग आ गया 7500, क्योंकि 4000 और 3500 7500 हो गए। और इस तरफ अपने पास में मान आ गया, वो आ गया 15x का, क्योंकि 40x में से 25x घटेंगे तो पीछे 15x रहेंगे। 15x का मान 7500 है, तो 1x का मान कितना होगा, तो 7500 के अंदर 15 का भाग लगाओगे तो आपके पास में
15 एकम 15, 15 दूना 23, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पांच 75, यानी कि 500 आ गया पूर्णांक। वो परीक्षा कितने नंबर की थी? 500 नंबर की थी। ये था इस परीक्षा इनकी इस प्रश्न का पूरा बेसिक। अब आपको क्या करना है साथियों, इस बेसिक को ऐसा इतना बड़ा आप लॉन्ग प्रोसेस करोगे तो आपको भी 2 या 3 मिनट का समय अवश्य लगेगा। तो ये आपको एग्जाम के अंदर साथियों इस ट्रिक को, इनकी इस कंसेप्ट को नहीं अपनाना है। अपने को बेसिक ध्यान होना चाहिए। आप इस प्रश्न को हल करेंगे कि सबसे पहले जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों का अंतर कितना, यदि दोनों पास होने के बाद आते तो घटाते, लेकिन एक साथियों अंक फेल होने से 40 कम पड़ रहे हैं, एक 35 अधिक ला रहा है, मतलब दोनों अंकों को जोड़ दो तो 40 प्लस 35 बटे में क्या करो, दोनों प्रतिशतों का अंतर कितना है, 25% और 40% का अंतर कितना है। अंकों का तो योग किया, बटे में क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर करेंगे, तो प्रतिशत का अंतर होता है 15 और गुणा करेंगे 100 से, तो भी आपका आंसर 75/15 इंटू 100 5 बार कट जाएगा, अंक आगे 500। यह तरीका आपको लगाना है। क्या काम करना है, जो अंक आए उन अंकों को देखना है कि दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं या अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तब तो अंतर ज्ञात करना है। यदि दोनों उत्तीर्ण होते हैं तो भी अंकों का अंतर करें, यदि दोनों अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो भी अंकों का अंतर करें, लेकिन एक उत्तीर्ण हो रहा है एक अनुत्तीर्ण हो रहा है, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो दोनों अंकों का योग करना है। जो अंतर कम बढ़ रहे थे या अधिक आ रहे थे, दोनों अंकों का योग कर दिया, बटे के अंदर जो दोनों के प्रतिशत थे उन प्रतिशतों का अंतर लिख दिया और गुणे में 100 करना है, आपका आंसर 100% सही आएगा। तो साथियों ये इसका ट्रिक है। तो आप ट्रिक में लिख सकते हैं अंकों का अंतर या योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणे में 100। ठीक है साथियों, ये था इसका कंसेप्ट। अब अपन आगे कुछ अनेक और अलग प्रकार का टाइप लेके आते हैं। जैसे आपने मतदान वाले प्रश्न पढ़े होंगे तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने लिख लिया होगा। आगे देखिए अपन क्या करते हैं कि एक सवाल इसी पर लेते हैं, यानी कि एक परीक्षा में 5% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, दोनों के अंदर कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, शेष विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, उनकी संख्या, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। तो एक सवाल ऐसा लिखते हैं कि किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान के अंदर, यानी कि मैं आज का ये क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी परीक्षा में प्रतिशत छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में, 70% छात्र हिंदी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, एक ही बात है। 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 15% छात्र विज्ञान और हिंदी दोनों में 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। आगे लिखा हुआ है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी कि जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है साथियों, छात्रों की संख्या वो है आपकी 220 हो, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। ऐसे सवाल भी अपने को पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। यानी कि अपने साथियों यहां पर आपको मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है कि इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो
आपको पहले तो एक तरफ तो लिख दो उत्तीर्ण की बात, एक तरफ आप लिख दो अनुत्तीर्ण की बात, यानी कि उत्तीर्ण कौन कौन हुए हैं और अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, दोनों एक साथ लिख दो। ठीक है, अब देखो परीक्षा के अंदर 60% हुए हैं उत्तीर्ण विज्ञान में, यानी कि साइंस में, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए साइंस के अंदर 40%। कितने हो गए, तो अनुत्तीर्ण हो गए आपके 40%। इसी प्रकार 70% छात्र हिंदी में, यानी कि 70% छात्र इसमें हिंदी में पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 30%, क्योंकि 70% पास हुए तो 30% तो फेल होंगे, शेष फेल ही तो होंगे। 100% होते हैं, 100% हर विषय का होता है, और 100% में से 60 पास हो गए तो 40% फेल हो गए, 70 पास हुए तो 30 फेल हो गए। तो कुल फेल, यानी कि कुल दोनों में कितने फेल हुए, ऐसे भी कुछ है जो दोनों विषय में फेल हुए होंगे। जैसे मान लो एक परीक्षा है, उसके अंदर जो भी छात्र बैठ रहे हैं उनमें से ऐसा तो है नहीं कि वो बंदा विज्ञान में फेल हो गया मतलब हिंदी में फेल नहीं हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, हिंदी में भी फेल हो सकता है। तो दोनों में फेल कितने हुए, तो दोनों में लिखा हुआ है 15% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में हो गए 15%। अब अपने पास में पूछा है कि फेल छात्रों की संख्या है ना वो 220 दी हुई है, फेल छात्रों की संख्या 220 दी हुई है। अपने को पूछा है कि 100% का मान कितना होगा, परीक्षा के अंदर कुल कितने छात्र बैठे ये ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो एक प्रश्न यहां से देखो ऐसा भी बन सकता है कि एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, दोनों के अंदर 15% फेल हुए। यदि फेल छात्रों की संख्या 220 है तो पास छात्रों की संख्या कितनी होगी, या कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अपने पास में पहले आप इन दोनों का करो योग, तो इन दोनों का योग किया तो अपने पास में आ गया 70, यानी कि 40 और 30 को जोड़ा तो 70 दोनों आ गया। 70 में से 15 घटा दो, क्योंकि 15 तो दोनों में फेल हुए हैं, तो 15 कम कर देंगे, तो 70 में से 10 गए तो पीछे रह गए 60, 60 में से 5 गए, यानी कि 70 में से 15 घटाए तो 55 रह गए, यानी कि 55% का मान आपका 220 है। अपने को तो 100% ज्ञात करना है, तो 220 में 55% का लगा दो भाग और 100 से कर दो गुणा। तो साथियों यहां से आपके सामने 55 का भाग देंगे तो आपके पास में इसका आंसर आएगा 55 चौके होते हैं 220, 55 चौके 220 होते हैं। आप गुणा करके भी देख सकते हो, 4 पंजे 20 हासिल 2, 20 और 2 22, यानी कि 55 को 4 बार गुणा किया तो 220 आ गया। 200 अब 4 को 100 से गुणा कर दोगे तो कुल छात्रों की संख्या आ गई, वो आ गई 400 छात्र परीक्षा के अंदर बैठे। ये था इसका आंसर। देखिए क्या समझाया मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको साथियों ये चीज समझाई है कि कोई भी परीक्षा हो उसके अंदर ऐसे सवाल आप साथियों चाहिए, आप ये मत समझना कि आर्मी स्पेशल क्लास है तो केवल आर्मी वालों के सवाल आएगा। ये प्रश्न आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, यह प्रश्न आपका पटवार एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही प्रश्न आपका एसएससी में भी पूछा जा सकता है, यही प्रश्न पुलिस कांस्टेबल के पेपर होते हैं, दिल्ली पुलिस का है या किसी और अन्यथा एग्जाम का है, जिसके अंदर भी मैथमेटिक्स सिलेबस है और प्रतिशत टॉपिक उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सवाल हर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ऐसा ना समझें कि ये परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट देखिए लिखा हुआ है कि 60% विज्ञान में पास हुए तो 60 पास हो गए तो फेल हो गए 40, ठीक है। दूसरा 70% पास हुए तो जब हिंदी में 70 लड़के पास हो गए 100 में से, प्रतिशत का मतलब 100 में से, तो पीछे कितने रह गए, तो पीछे रह गए 30% फेल। तीसरी लाइन लिखी कि 15% दोनों में फेल हो गए। अब देखो 40 तो हुए विज्ञान में फेल, 30 हुए हिंदी में फेल, तो दोनों में कुल फेल कितने हो गए, तो दोनों में फेल हो गए 70। 70 में से तो 15 ऐसे हैं तो दोनों में फेल हो रखे हैं, तो 15 घटा दो तो पीछे फेल कितने रह गए, 55 फेल रह गए, यानी कि 55% छात्र फेल हुए। अगर अपने को पूछता कि पास कितने छात्र पास हो गए
तो आपको 100 में से 55 घटा देते हैं तो पीछे आपका रहता है 45% पास हो गए। यानी कि 55% का मान 4 था, क्योंकि 55% का मान था 220, यानी कि 220 में 55 का भाग 4 आए थे। 4 को आप 45 से गुणा कर दोगे तो 180 छात्र पास होंगे। 45 का 4 से गुणा करते हैं, 45 का डबल 90 होता है और 90 का डबल 120 होता है, यानी कि 180, तो 180 छात्र पास हो जाते। और कितने फेल हो गए? 220 फेल हो गए। तो 180 जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? तो कुल छात्रों की संख्या 400 ही आएगी। यानी कि आपको प्रतिशत के अंदर एक एक कंसेप्ट समझना है कि मुझे क्या चीज ज्ञात करनी है और उसको मैं किस तरीके से ज्ञात कर सकता हूं। तो आपको ये चीज साथियों समझ में आ चुकी है। अब अपन करते हैं मतदान वाले प्रश्न। मतदाता कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा सा एक लॉजिक है, उसको ध्यान रखेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ आप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक भी दे दें और शेयर अवश्य करें साथियों। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट सबने। अब अगला जो कंसेप्ट है साथियों वो मतदान का। मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, तब तक आप इस एक वीडियो के लिंक को एक बार शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ दें। साथियों, आज की ये क्लास लास्ट क्लास रहेगी प्रतिशत की, इसलिए थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है, तो आप क्लास के साथ बने रहें। सारे के सारे कंसेप्ट आप नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, बाद में अवश्य लिखें। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर एक आई बटन लगा हुआ आ रहा है, आर्मी में लाइव क्लासेज, यहां से आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, या आपको इसी वीडियो के एंड में लगा हुआ मिल जाएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, वहां से भी आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आप उस सेशन को शेयर करें। तब तक मैं मतदान वाला आपके सामने प्रश्न लिख देता हूं, उसका लॉजिक आपको आप शेयर करोगे तो ही आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। यदि एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए तथा वह 2100 मतों से विजयी हुआ, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? यह है साथियों मतदान का पहला कंसेप्ट। तो आपने सबने शेयर कर दिया सेशन को। एक बार प्रश्न को वापस पढ़ लीजिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिन्होंने एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजय हुआ, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? यही प्रश्न है जो मैंने लिखा है आपके सामने। अब देखिए साथियों, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा, इस प्रश्न के अंदर आपको लॉजिक मिल जाता है तो आप इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से कम कैलकुलेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अन्यथा देखिए, आपके सामने मैं इसका पूरा बेसिक हल करता हूं पहले, उसके बाद में इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको। यानी कि एक चुनाव है, उस चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी है, ये पहला प्रत्याशी और ये दूसरा प्रत्याशी। पहले प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, यानी कि ये 65% मत लेके आ गया, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने होंगे वो प्राप्त होंगे? 100% होता है, 100% होता है कोई भी चीज। 100% में से 65 इस बंदे को मिल गए, तो दूसरे भाई साहब को कितने मिलेंगे? तो दूसरे भाई साहब को तो 35% ही मिलने वाले भाई साहब, क्योंकि 65 चले जाएंगे तो दूसरा 35 ही लाएगा।
क्योंकि आप 100 में से 65 घटाओगे तो आपका 35 ही आएगा। ठीक है, यानी कि विजय प्रत्याशी है ये 65% लगता है तो इसको 35 मिलते हैं। अब ये बात एक लाइन की हुई। दूसरी लाइन पढ़िए कि वह 2100 मतों से विजय हुआ। 2100 मतों से मतलब उसने जो दूसरा प्रत्याशी है उससे 2100 मत अधिक मिले तब वो 2100 मतों से जीता। ये नहीं हुआ है कि उसको कुल 21 नहीं मिले, कुल ज्यादा मिले हैं लेकिन वो 2100 मतों से जीता है, 2100 मतों से विजय हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का अंतर कितना, तो 65 में से 35 गए तो पीछे रह गए 30%, और इस 30% का मान है वो आपको प्रश्न में दे रखा है 2100, और आपको पूछा है कि 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा। तो साथियों आप इसके अंदर कुछ ना करें, 2100 में 30 का भाग लगा दें और 100% से गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई, 210 3 से कट गई 70 बार, 70 को 100 से गुणा कर दोगे तो कुल मतों की संख्या आ गई 7000। यानी कि कुल वोट कितने थे उस मतदान के अंदर, तो कुल वोट पड़े 7000। इसी का कंसेप्ट क्या था, आपको साथियों इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट ट्रिक यही है कि आपको इस प्रश्न की भाषा समझें। जैसे ही आपको प्रश्न पड़ा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 65 मिले तो दूसरे को 35 मिले, फिर क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, 2100 मतों से विजय हुआ, मतलब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 30%, तो 30% का मान 2100 है, तो 100% पूछा है तो कितना आ गया, 7000 आ गया। यदि आपको पूछता कि कुल मत ना पूछ के ये चीज पूछ सकता था कि जो प्रत्याशी हारा है उसको कितने मत मिले, तो आपको 2100 बटा 30 इंटू 35 करते, यानी कि 35 का 70 से गुणा कर देते तो आंसर आ जाता। या आपको ये पूछ सकता था कि जो प्रत्याशी जीता है उसको कुल कितने मत मिले, तो भी आप 2100 बटा 30 इंटू 65 कर देते तो आपका उसका भी आंसर आ जाता। कुल मिलाकर के जो सवाल में पूछा जाता है उस चीज को विशेष तौर से आप समझें कि क्या चीज पूछ रहा है और क्या प्रश्न में दे रखी है। काफी बार हमारा कंफ्यूजन यही रह जाता है कि हमें चीज पूछी क्या है और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसी कंसेप्ट के ऊपर जैसे मान लो अपने को ये प्रश्न यहां पर लिखा है ना कुल मत, इसकी जगह लिख देता कि जो प्रत्याशी हारा है उसको कितने मत मिले, तो आप ऐसे करते फिर 2100 बटा 30 इंटू 35, ठीक है, और इसको आप काट देते 1 0 से 1 0, 210 कट जाते 3 से 70 बार, 70 को 35 से गुणा करते तो 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 2450 मत मिलते हारने वाले को, शेष मत मिल जाते जीतने वाले को। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज 100% होती है, अब उसमें से कोई एक आदमी कितना ले जा रहा है, पीछे वाले को शेष भाग 100 का रहेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था, एक बार लिख लीजिए। कुछ ऐसे सवाल इसके ऊपर 1 2 और करते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे आते हैं साथियों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न बना देता हूं कि अगला प्रश्न थोड़ा सा इसी का टाइप का अगला टाइप है, जिसमें प्रश्न में आपने साथियों काफी बार एग्जाम में पढ़ा होगा, किसी न किसी पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक चुनाव है, उस चुनाव के अंदर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने? 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब फर्जी घोषित कर दिए गए। फिर पीछे कह रखा है कि वैध मतों का, जो वैध मत है उस वैध मतों का जो विजय प्रत्याशी है उसको वैध मतों का 70% प्राप्त हो गया, 70% प्राप्त हो गया, और हारने वाले को
हारने वाले को कुल 2880 मत मिले, 2880 मत मिले, तो अपने को प्रश्न में पूछ सकता है कुल मत कितने थे, जीतने वाले को कितने मिले, खारिज कितने किए, कोई भी चीज यहां से पूछ सकता है। और यहां से पूछा है कि चुनाव के अंदर कुल मत कितने थे। तो मैं आपके सामने पहले कुल मत ज्ञात करता हूं, ठीक है। प्रश्न के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है, वही कंसेप्ट पीछे वाला है, लेकिन वेद और अवेद दो चीज यहां पर जोड़ दी गई है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न के अंदर पूरी भाषा है जो आराम से पढ़नी है, क्योंकि हम कहीं पर भी कभी बार ये प्रश्न पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो शब्दों का जो तालमेल होता है उनको अपन छोड़ देते हैं, और वही हमें क्वेश्चन के आंसर गलत करवा देता है। सबसे पहले कह रखा है कि एक चुनाव के अंदर 20% मत अवैध घोषित कर दिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, मतलब 100%, 100 पढ़ रहे हैं, 100% में से 20% अवैध घोषित कर दिए, तो पीछे वेद मत रह गए 80। कितने रह गए? वेद मत कितने रह गए? 80 रह गए, ठीक है। आपको 100 मान के काम करना है। 100 मत थे, 20 अवैध हो गए, तो पीछे रह गए 80 मत। 80 मतों का 70% भाई साहब जीतने वाले को मिल गए। तो 80 का 70% ज्ञात कर लो, तो आपके सामने आंसर आ गया इसका 56 मत, यानी कि 56 मत जीतने वाले को मिल गए, विजय को, विजयी हुआ उसको मिल गए 56 मत। तो हारने वाले को कितने मिले? 80 मत थे, 56 जीतने वाला ले गया, तो पीछे कितने रह गए? तो 10 में से 6 गए, पीछे रह गए 4, 7 में से 5 गए, पीछे रह गए 2, यानी कि हारने वाले को मिल गए 24 मत। हारने वाले को कितने मिल गए? 24 मत मिल गए। अब अपने को इस 24 मत का मान, इनकी 24% ही तो है, मैं 100 पे गणना कर रहा हूं पूरी, तो 24% का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 2880, यानी कि 24% का मान अपने को दे रखा है 2880। अपने को पूछा है 100% का मान कितना होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2880 में 24 का भाग लगा देना है और 100 से गुणा कर देना है। तो 24 एकम 24 एक बार गया, तो यहां से 24 कम हो गए, पीछे रह गए 4, 48, तो 24 दूना 48, और आपके सामने रह गया 120। 120 यानी कि 2880 में 24 का भाग दिया, तो अपने पास आ गया 120। 120 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,000 मत। कितने मत आएंगे? 12,000 मत, ठीक है साथियों। देखिए अब अपने को पूछा है कि ये तो आगे कुल मत, अपने को यदि पूछे कि वेद मत कितने हैं, तो वेद मत यदि ज्ञात करने हो तो 12,000 में, सॉरी, वेद मत ज्ञात करने हैं तो 120 में 80 का गुणा कर दो, क्योंकि वेद मत तो 80 है, तो 80 का गुणा कर दोगे तो 12 8 96, यानी 9,600 वेद मत हो जाएंगे। अवैध मत पूछे कि अवैध कितने घोषित किए, तो आप कुछ नहीं है, इस 100 की जगह पर 20 कर दो, यानी कि अपने को साथियों को चीज प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वेद मतों की संख्या पूछ रहा है तो 80% ज्ञात करना, अवैध की पूछे तो 20% ज्ञात करना। यदि अपने को पूछे कि कुल मत कितने थे, चाहे वेद हो या अवैध हो, से कोई मतलब नहीं, मतलब 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ये है इसके बेसिक कंसेप्ट जो कि मतदान से संबंधित है। मैंने साथियों आपके सामने लगभग 99% के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। एक आधा कंसेप्ट साथियों पीछे रह गया है, उसको अपन लेते हैं। एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहां जोड़ने की प्रयास करें। कल अपनी क्लास बहुत ही अच्छे अलग अंदाज के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस रहेगी, जिसमें लाभ हानि के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है,
11 रुपए के भाव से 12 वस्तु खरीदते हैं तो 12 वस्तु के भाव से कितने वस्तु आएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जामों के अंदर। जो शानदार कंसेप्ट की ट्रिकें हैं वो अपन आपके सामने एक नए अंदाज के साथ कल पेश की जाएगी। अभी हम प्रतिशत को पढ़ते हैं साथियों, आप जाइएगा मत, क्लास समाप्त नहीं हुई है, एक बार लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सबने साथियों प्रश्नों को लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए अपने पास में एक और कंसेप्ट रहता है साथियों, आय वाला, यानी कि एक व्यक्ति की आय इतनी है, यदि वह उस आय को इतने प्रतिशत किसी काम में लगा लेता है। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% हिस्सा खर्च कर देता है तथा शेष उसके पास 7,200 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी कुल आय कितनी है। ऐसे ही प्रश्न आगे लेवल बढ़ाएंगे साथ इसका बेसिक चीज समझ सकें। आपको कुल आय पूछ ले मतलब 100% का मान पूछा है। क्या पूछा है? 100% का मान पूछा है। अब क्या कह रखा है प्रश्न के अंदर कि 10% उसने खर्च कर दी, तो पीछे कितने प्रतिशत रह गई? पीछे रहेगी 90%। और 90% का मान प्रश्न में कितना दे रखा है? तो दे रखा है 7,200। ये लो जी 7,200। 90% का मान 7,200 है, 100% का पूछा है, तो आप कुछ नहीं करें, 7,200 में 90 का भाग लगा दें और 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई। 720 में 9 का भाग 80 बार गया। 80 को 100 से गुणा करोगे तो उस व्यक्ति की आय आ गई आपकी 8,000 रुपए। कितनी आ गई? 8,000 रुपए। इसी प्रकार इस प्रश्न के अंदर 2-3 और कंसेप्ट दे देता, जैसे 10% उसने घरेलू खर्च में खर्च कर दिया, 20% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, 5% उसने वाहन में खर्च कर दिया। अब शेष उसके पास कितना रहा? शेष कितना प्रतिशत उसके पास धन रहा? ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। तो पहले देखो, 100 का 10% खर्च कर दिया मतलब 90 रुपए उसके पास रहे। 90 का फिर उसने 90 रुपए उसके पास में रह गए। अब 90 का वो 20% और कम कर देता है, मतलब कि 90 का 80% देख लो, तब 20 कम हो जाएंगे, यानी कि उसके पास रह गए 72 रुपए। 72 रुपए का 5 और कम कर दो, यानी कि 95% ज्ञात कर दो। तो भी साथियों इसको आप ज्ञात करोगे तो 19/20 × 72 ऐसे आप हल करोगे तो आपके सामने उसकी वास्तविक आय, इनकी शेष आय कितनी रही है। कुछ नहीं है, आपको प्रतिशत में एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि चाहे उसकी ट्रिक पता है या नहीं है, 100 का काम प्रतिशत में होता है। कोई भी चीज 100 मान के आप करेंगे तो उसका आंसर आपके 100%, 99% तो सही आता है। कुछ ऐसे भी अपवादित क्वेश्चन होते हैं जो उसमें अलग कंसेप्ट लगा करके भी बनाए जाते हैं, लेकिन आर्मी लेवल तक साथियों बात करें, आर्मी क्या एनटीपीसी की बात कर दो मैं रेलवे की, तो इस कंसेप्ट से अधिक आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। कल अपन मिलते हैं ठीक 9 बजे लाभ और हानि के साथ में। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहें। हमारे पुराने वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं उनको देखें, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी के आशीर्वाद से आपका अपना ये चैनल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और साथियों आपके लिए एक जीके का टेस्ट हमेशा आपके सामने आएगा और रीजनिंग की क्लास भी साथियों आज शाम से भी आपके सामने आ सकती है। इनकी रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास आपकी होने वाली है, तो उसको भी देखना नहीं भूलें। और साइंस की क्लास साथियों आपकी रेगुलर चल रही है 11 बजे वाली, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है
बहुत अच्छे से समझें, लिखें और याद रखें। 100% आपका पेपर कोई भी प्रकार से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।